हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले फीचर की क्लास में यहाँ पर हॉर्निंग चैप्टर से, जो कि हॉर्निंग का वर्गीकरण जो आपका चैप्टर है उससे यहाँ पर लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर दोस्तों लाइव क्लास ना होने के कारण आपको ऑफलाइन यहाँ पर वीडियो में प्रोवाइड करा हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि एक परिशुद्ध सतह की किस विधि द्वारा अच्छी फिनिशिंग की जाती है। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा हॉर्निंग। देखिए हॉर्निंग क्या होती है, ये भी एक खिसाई करने वाली क्या होती है विधि होती है, जिसे पहले से मशीनिंग किए गए उत्पादों को फिनिशिंग करने और उसका साइज जो है ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन खाली स्थान है कि अपघर्षक कणों को सारण में उस प्रयुक्त जोड़ने द्वारा संगठित किया जाता है। पिटवा लोहा या पीतल या उच्च कार्बन युक्त इस्पात या सिलिकॉन कार्बाइड। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा सिलिकॉन कार्बाइड के अपघटन कणों को क्या कहता है, होनिंग में ये आपका जोड़ने के लिए घटित किया जाता है। और जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है इसका जो प्रयोग होता है नर्म धातु के लिए करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है क्वेश्चन खाली स्थान है कि में सबसे ज़्यादा मात्रा में सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, लैपिंग में या बफिंग में या होनिंग में या सुपर फिनिशिंग में। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा होनिंग में सबसे ज़्यादा मात्रा में सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है और होनी टूल द्वारा ये आपका सिलिकॉन होल में भी सीमित मात्रा में धातु को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन की होनिंग विधि से स्पिंडल का मूवमेंट होता है वर्टिकल या रेसिप्रोकेटिव या वर्टिकल और रेसिप्रोकेटिव या हॉरिजॉन्टल और रेसिप्रोकेटिव। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अर्थात वर्टिकल और रेसिप्रोकेटिंग। क्योंकि दोस्तों जो ऊर्ध्वाधर होनिंग मशीन होता है जिसको वर्टिकल होनिंग मशीन बोलते हैं, ये आपके क्या होता है, इसमें मशीन होनिंग टूल के द्वारा कार्यखंड दोनों ही ऊर्ध्वाधर दिशा में रखती है। और ऐसे मशीनों में क्या होता है, स्पिंडल का शीर्ष होता है जो कि टूल के आगे पीछे की गति को ये आपका नियंत्रित करता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि होनिंग अलाउंस खाली स्थान रखा जाता है। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा होनिंग अलाउंस, ठीक है, होनिंग अलाउंस करने से पहले स्पिंडल इस सरफेस का फिनिशिंग किया जाता है और होनिंग के लिए आपका 0.01 mm से आपका 0.2 mm तक अलाउंस रखा जाता है और इसको यहीं पर क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन की वेट होनिंग में कूलेंट का प्रयोग किया जाता है कम धातु काटने के लिए या खाली स्थान नंबर ग्रेन साइज होनिंग स्टोन प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा वेट होनिंग, ठीक है, वेट होनिंग किसे कहते हैं। देखिए इस होनिंग में क्या होता है, इस होनिंग में कम धातु काटी जाती है और इसमें फाइन ग्रेज साइज 120 से 300 नंबर तक की होनिंग में स्टिक प्रयोग करते हैं और इसके लिए आपका कुलेट ऑयल या मिट्टी का तेल कुलेट के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर 120 से 390 तक, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आप सभी के सामने, कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि कास्ट आयरन जॉब की होनिंग के लिए खाली स्थान एब्रेसिव का होनिंग टूल प्रयोग किया जाता है, डायमंड का या एल्यूमिनियम ऑक्साइड का या सिलिकॉन कार्बाइड का या उपयुक्त सभी का। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कास्ट आयरन के जॉब की होनिंग करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड और स्टील के जॉब के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाले होनिंग स्टोन का प्रयोग किया जाता है, जो कि इसमें आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो सी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन फेरस मेटल की
होनी के लिए एब्रेसिव का होनी टूल प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, इसमें हमारा कौन सा सही हो जाता है, इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सिलिकॉन कार्बाइड का, क्योंकि दोस्तों नॉन फेरस मेटल, ठीक है, जिसको अलग धातु भी कहते हैं, इसकी होनी के लिए सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव होनी का टूल प्रयोग किया जाता है। और नॉर्मल जिसको हम स्लट बोलते हैं, इसके लिए हार्ड एब्रेसिव, हार्ड धातु के लिए एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। तो हार्ड के लिए एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन कार्बाइड का, ठीक है, बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की हार्ड स्टील की होनी के लिए खाली स्थान एब्रेसिव का होनी टूल प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड का या डायमंड का या एल्युमिनियम ऑक्साइड का या उपयुक्त सभी का। तो दोस्तों इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हार्ड स्टील या हार्ड मेटल की होनी के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का होनी टूल प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन की टंगस्टन तथा सिरामिक्स की होनी के लिए खाली स्थान एब्रेसिव का होनी टूल प्रयोग किया जाता है, डायमंड का या एल्युमिनियम ऑक्साइड का या सिलिकॉन कार्बाइड का या उपयुक्त सभी का। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अर्थात डायमंड का, क्योंकि दोस्तों टंगस्टन तथा जो सिरेमिक होते हैं उनकी होनी के लिए डायमंड एब्रेसिव का होनी टूल प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन की होनी की क्रिया की जाती है बाहरी सतहों पर या अंदरूनी सतहों पर या सुराखों व बाहरी बेलनाकार सतहों पर या उपयुक्त सभी पर। तो दोस्तों देखिए होनी के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था कि ये आपके मशीनी किए गए उत्पादों को फिनिशिंग करने तथा उसके साइज ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, होनिंग बोलते हैं। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, यहाँ पर कह सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव होनिंग स्टिक प्रयोग की जाती है लो टेंसलाइड स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए या हाई टेंसलाइड स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए या उपयुक्त दोनों या उपयुक्त ए व बी दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे साथ ध्यान रखिएगा आप, एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव होनिंग स्टिक के लिए और या स्टिक के द्वारा टेंसलाइड स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, लो टेंसलाइड स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए, ठीक है, ये ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि ज़्यादा धातु काटने के लिए खाली स्थान होनिंग स्टिक प्रयोग की जाती है, फाइन ग्रेन या मिडल ग्रेन या कोर्स ग्रेन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी क्रॉस ग्रेन, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा धातु काटने के लिए क्रॉस ग्रेन होनिंग स्टिक का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन की अधिक फिनिशिंग के लिए खाली स्थान होनिंग स्टिक प्रयोग की जाती है, कोर्स ग्रेन की या फाइन ग्रेन की या मिडल ग्रेन की या उपयुक्त सभी की। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अर्थात फाइन ग्रेन की, क्योंकि दोस्तों अधिक फिनिशिंग के लिए मैंने आपको बताया था फाइन ग्रेन होनिंग स्टिक प्रयोग की जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसका होनिंग प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है, एब्रेसिव गोल का या पीसने वाला पहिया का या कार्बाइड उपकरण का या एब्रेसिव छड़ी का। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी एब्रेसिव छड़ी का, क्योंकि दोस्तों देखिए होनी टूल द्वारा आपका सिलिंड्रिकल होल में सीमित मात्रा में धातु काटने के लिए या किसी जॉब की सतह पर परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए आपकी जो प्रक्रिया होती है उसी को हम होनिंग कहते हैं। और किसी धातु पर पॉलिश या होनिंग करने वाली एब्रेसिव छड़ी होती है जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड सिलिकॉन कार्बाइड के सूक्ष्म कणों का एक बॉन्ड द्वारा ये जोड़कर बनाई जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से लेकर आया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।